तो राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आलू की बुआई वगैरह हमारी हो चुकी है। गांव में ही हूँ, आज पिताजी के साथ ही आया हूँ। यहाँ पे पानी चल रहा है, पानी दे रहे हैं। अपना कोई इतना कोई खास काम था नहीं, था थोड़ा बहुत वो कर दिया। फ्री हूँ, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। तो आज जो मैं बताऊँगा ना, अब इससे आपको थोड़ा समझने में वो आसानी होती जाएगी कि क्या समस्या है मेरे साथ। सेकंड लास्ट वीडियो में बोला था मैंने आपसे कि एक तरफ हमारा एक प्रसंग और चालू था, जिसकी वजह से मुझे खूबसूरत लगना या गोरा होना या मोटापा चाहिए था, ये सब क्यों कर रहा था मैं। उसकी वजह थी, जिस स्कूल में मैं जाता था वो गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसी स्कूल में इतनी ही दूरी के दूसरे गांव से एक लड़की और थी, वो पढ़ने आती थी। जब फर्स्ट अट्रैक्शन हुआ मेरा उनकी तरफ, जैसे बोलते हैं फर्स्ट लव एट वन साइड, जो भी कुछ बोलते हैं भाई, वो हुआ हमारा उनसे। तो हमें हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि उससे पहले तो कई बार कई लड़कियों से बातचीत हुई और मतलब वो चीज़ें थी, कोई समस्या नहीं थी। बहुत बेझिझक, बिल्कुल चाहे जो बोलना होता लड़की से बोल देता था। मगर इसके केस में, इस वाली लड़की के केस में मेरे साथ थोड़ा अजीब हुआ। मैं उसे देखते ही झेंप गया, मतलब झिझक गया। मुझे उससे बड़ी ऐसी लगी कि नहीं, इससे कुछ नहीं बोलना, ये रूठ ना जाए या ये मुझसे गुस्सा ना हो जाए। एक अलग ही चीज़ हुई थी उसके साथ। स्कूल जाने में हमें बहुत परेशानी होती थी पहले। हम लोग स्कूल पहुंचते नहीं थे, रास्ते में ही अपने बैग वगैरह छिपा देते थे, क्योंकि रास्ते में नदी मिलती थी। वहीं पास में बैग वगैरह छिपा करके हम जो भी थे तीनों चारों चले जाते थे, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे, मतलब ये है। मगर जब से उस लड़की को देखा मैंने, तब से उल्टा हो गया। मुझे स्कूल हर हाल में जाना है और हर दिन जाना है, टाइम से पहुंचना है बिल्कुल। और छुट्टी किसी दिन होती थी ना, बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा उसको, इसलिए। और उसको देखने के लिए स्कूल जाना, मेरे दिमाग का बोल सकते हो 95% हिस्सा जो है 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में चलने लग गया। हर चीज में उससे जोड़ करके देखने लग गया। खाना खाते टाइम सोच रहा हूँ, खेलते समय उसको ही सोच रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, हर चीज में मतलब उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। दिमाग बिल्कुल मानो एक जगह पे आके ठहर गया था कि बस इसको देखना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे उससे बात करनी है, मिलना है, कुछ भी नहीं, बस मुझे उसको देखना है। देखने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था उसका। ये चीज चलती रही, 2-3 महीने चली, और उसको छुप छुप के देखता था मैं, ताकि उसे पता ना चल जाए। मगर उसने नोटिस कर लिया कि यार ये लड़का जो है कुछ ज्यादा ही देखता है। सीधी सादी थी वो, बिल्कुल सिंपल फैमिली से, और इन चीजों से बहुत दूर रहने वाली। तो जब उसे मालूम चला, उसे एहसास हुआ कि ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा देखता है, तो एक दिन उसने मुझे बड़ी रूडली तरीके से अपनी भाषा में कहा, देगा तो अरे तू मेरे माऊ, तेरे मोहड़े फोड़ दूंगी खुद ना, इस तरीके से उसने बोला था। अब मैं उस एहसास को आपको बस अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ सको तो। जैसे ही उसने इस तरीके से मुझसे बोला, मुझे उस समय ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई अपना, मेरी माँ या मेरे परिवार का ही कोई सदस्य जो मेरा अपना है, खास है, उसने बीच चौराहे पे ऐसे बोल दिया हो कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, तू मेरे लिए अनजान है। ये फीलिंग सेम, बिल्कुल ऐसी कि यार ये मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं प्रेम की भेंट चढ़ चुका था।
एक तो पढ़ाई लिखाई में पहले से ही दिमाग नहीं था, और यहाँ इस चीज़ में आने के बाद तो फिर बिल्कुल ही गायब हो गया था। अब तो किसी चीज़ में ही ध्यान नहीं था। और किसी दिन छुट्टी भी होती थी तो मैं उसे देखने के लिए उसके गाँव पहुँच जाता था बहाने से। उसी के गाँव के आस-पास के उसी के आस-पास के लड़कों से मैंने यारी दोस्ती भी कर ली थी। तो उनके बहाने से वहाँ जा कर के उसे देखने उसके गाँव पहुँच जाता था। तो ये जो आशिकी का भूत था वो बहुत पूरी तरीके से हमारे ऊपर लद चुका था, ओवरलोड हो चुका था बल्कि। अब ये चीज़ें चलती गई, डिटेल में जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं आपको। 1998 में मेरा स्टार्ट हुआ ये अफेयर, और ये कंटिन्यू चलता रहा। इस दौरान हमने गांव से शिफ्ट कर लिया शहर में। मैं फेल होकर स्कूल से वहां से निकल गया। फिर धीरे धीरे फ़ोन का जो चलन बढ़ने लग गया था, संपर्क करके फ़ोन वहाँ पहुँचाया मैंने, फ़ोन पे बातें होती रहती थी। तो एक बार अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था ना कि एक बार मुझे पैसे की आवश्यकता थी। जिस दिन मैंने सपने में मतलब इस सृष्टि ने मेरी जो हेल्प की थी, कैसे की थी, मुझे माताजी ने कहाँ चाबी छुपाई है वो बताई थी। तो वो आवश्यकता यही थी मेरी, मुझे उसके लिए फ़ोन खरीद के देना था। और मैंने तारीख बताई हुई थी कि मैं उस दिन जो है उस जगह पे ये रख दूंगा। फिर मेरे पास मौका नहीं था उसे बताने का भी, क्योंकि पहले हम लेटरबाजी के जरिए संपर्क करते थे। कबूतर जा वाली लेटरबाजी जो होती थी, कबूतर से नहीं भेजी लेकिन छोटे भाई का इस्तेमाल किया, जो चाचा जी का लड़का था, उसको एक गांव में एक और था, तो उसकी बहन जो थी वो उसकी फ्रेंड थी, तो उसके जरिए मतलब संपर्क होता रहा हमारा। घर वालों को सबको जानकारी हो गई, घर वाले थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो गए। अब इस अफेयर में परेशानियां थी। एक परेशानी तो थी कि हम दोनों अलग अलग कास्ट से थे, यानी हम दोनों की जातियां अलग थीं, और ऊपर से हमारे गाँव की नज़दीकियाँ बिल्कुल पास पास में थी। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव था। ये एक ट्रायंगल था, स्कूल, हमारा गांव, उनका गांव। तो ये इस तरीके से थे, बराबर बराबर दूरी पे थे। तो शादी होने का चांस था ही नहीं। मगर मेरे अंदर, जैसे मानो कि मैंने कभी इस सोच को दिमाग में आने ही नहीं दिया कि मैं इसके बिना जीऊंगा। कभी सोचा ही नहीं बिल्कुल भी कि मैं इसके बाद जीऊंगा। ये वाली सोच, ये वाली थॉट मेरे दिमाग में कभी प्रोसेस हुए ही नहीं। हमेशा कि हम शादी के बाद ये करेंगे, हम शादी के बाद वो करेंगे, हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, हम शादी के बाद हर चीज़ की प्लानिंग मतलब थी हमारी पहले से। फ़ोन पे बातें यही होती हैं जो घंटों तक होती रहती हैं। क्या ही बातें होती हैं, आज के टाइम पे मुझसे फ़ोन पे बात ही नहीं हो पाती। अब अब कई लोग मुझसे परेशान हैं कि फ़ोन ही नहीं उठाता है, बात ही नहीं करता। मुझे फ़ोन से बात करना बहुत इरिटेट लगता है, बहुत ज़्यादा। इसका भी नामकरण कर दिया होगा डॉक्टर्स ने, फ़ोनोफोबिया या कॉल नॉट अटेंडिंग फोबिया, जो भी इसका नाम हुआ हो, तो वो फोबिया मुझे है। किसी की कॉल आती है मुझे अजीब सा लगता है। अब मगर तब मैं इंतज़ार करता था कि कब मेरे पास मिस कॉल आएगी। उनकी 3-4 दिन में जब भी उनको मौका मिल जाता कभी घर में अकेले होने का, तब वो बात करती थी मुझसे। और तब बातें जैसे किसी दिन मिल गया पूरा दिन के, तो इतने घंटों घंटों तक बातें होती रहती हैं ना, कि जैसे कई लोग सोचते होंगे अब ये यार ये क्या बातें करते होंगे इतनी देर, ये सोचते होंगे। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि बातें सिर्फ यही होती हैं कि हमारी प्लानिंग, हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, शादी के बाद वहाँ घूमने जाएंगे, सारी चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं, हर चीज़। तुम ये खाना बनाया करना, तुम कौन कौन सा खाना बना लेते हो। तो ये सारी बातें हमारी हुआ करती थी। तो ये सोच कभी दिमाग में नहीं आई कि मैं मेरी शादी इनसे नहीं होगी। और पता ही नहीं क्यों नहीं आई, इतना बेवकूफ़ कैसे रहा मैं कि हम दोनों अलग अलग कास्ट से हैं, पास में ही गांव हैं,
दूर गांव हो वो तो एक बार को किसी भी तरीके से शायद माँ बाप अपने प्यार बच्चे की खुशी के लिए या कैसे भी करके कंप्रोमाइज कर भी लें, हालांकि मेरे तरफ तो ये भी सीन नहीं था, ना मेरी तरफ था ना उनकी तरफ था। दोनों में से किसी के माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो कंप्रोमाइज करते अपनी जाति को भी। और ऊपर से गांव की नज़दीकियाँ इतनी कि हमेशा एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे, लेकिन मेरे अंदर नहीं था वो चीज़। अब घर में मेरी एक बहन है मुझसे बड़ी, सबसे ज़्यादा क्लोज मैं उनसे ही रहता था। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने उनको बोला कि दीदी कैसी बात कर रहे हो, मैं शादी तो उससे करूंगा, मैं तो किसी कीमत पे नहीं रह सकता। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तूने कभी देखा है कि ऐसी शादी, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, ना हमारे गांव में ना रिश्तेदारी में ना कहीं पे भी कि ऐसा हुआ हो कि किसी एक जाति की ने किसी दूसरी जाति में शादी की हो। नहीं तो फिर भैया ऐसा है कि हम दोनों को ताउम्र कुंवारा रहने दो, फिर ना मैं शादी करूंगा ना वो शादी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम तुझे तो चल ठीक है, तू तेरी मर्जी जैसे रहना है वैसे रह, दूसरे को हम जा करके कैसे रोकेंगे कि भाई तुम भी इसकी शादी मत करो। उस समय आतंकवादी सोच पनप गई थी, ये सोच करके जब ये ख्याल आ गया ना कि मेरी शादी मेरे घर वाले नहीं करेंगे, मेरे अंदर ये चीज़ भी नहीं थी कि मैं भाग जाऊंगा, इसको लेके चला जाऊंगा कहीं अलग रहूंगा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता था। कभी इमेजिन नहीं किया। मैंने जीवन में पहली बार मैं घूमने गया था 2006 में, फर्स्ट टाइम मैंने पहली रात कहीं बाहर गुजारी बिना परिवार के, अकेले, ये यार दोस्तों के साथ। तो उस रात को वो भी गोवा गए थे हम लोग, 4 लोग थे। फर्स्ट टाइम मेरी कोई ट्रिप थी अकेली, बिना घर वालों में से किसी के साथ के, सिर्फ और सिर्फ हम 4 दोस्त। तो उस दिन मुझे अपनी, मैं अब तो माता जी संबोधित कर देता हूँ लेकिन मैं मम्मी बोलता हूँ। तो बाथरूम में जा जाके रो रहा था मैं, याद इतनी आ रही थी उनकी पहली रात को ही। एक फीलिंग आई थी ना ये कि मैं इतनी दूर हूँ इस समय अपनी मम्मी से, मेरे पापा से। हालांकि पापा से इतना नहीं था क्योंकि पापा की तरफ से मुझे नहीं मिला, ये भी एक अलग टॉपिक है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिताजी शुरू से लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे फोकस्ड रहा उनका। पिताजी का प्यार क्या होता है वो मैंने नहीं देखा जीवन में कभी भी। उन्होंने मुझे गोद में लिया हो ऐसा मुझे एक भी दिन याद नहीं है। अब आप कहोगे कि छोटेपन का किसको याद रहता है, मुझे याद है, कई चीज़ें याद हैं। मेरे बड़े वाले चाचा जी हैं, वो मुझे पीठ पे बिठा करके 1.5-2 किलोमीटर दूर तक, जो हमारे पहाड़ वगैरह थे वहाँ तक कंधे पे बिठा करके मुझे घुमाते थे। मेरे छोटे चाचा जी थे, वो साइकिल पे बिठा के, मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाते थे। ताऊ जी थे, अपने पेट पे बिठा करके वो कंचों के, जो बोलते हैं ना हमारी तरफ अंटे बोलते हैं, लेकिन कंचे जिनसे खेलते थे बच्चे, उनसे वो वैसे ही जादू दिखा देते थे। वैसे ही बच्चों को जादू दिखाना कितना आसान होता है। मतलब हर चीज़ याद है मुझे। परिवार में सब लोगों ने मुझसे खूब प्यार किया है, मगर पापा की तरफ से इस तरीके का एक भी पल मुझे अपने जीवन का याद नहीं है। इस दिन पिताजी ने मेरे मुझे गोद में लेकर के या मुझे अपने साथ कहीं बिठा करके कहीं घुमाने के लिए, या शहर में भी कि चलो गए भी हैं, अगर 1-2 बार मेरे साथ में गया भी हूँ मैं उनके साथ, अगर 1-2 बार। तो जैसे बीमार हूँ तो डॉक्टर भी दिखाने लगे थे, तो कि ये खाना है कि वो खाना है, ये चल ये खिला दूँ ये वो खिला ले, वो वाली फीलिंग कभी नहीं रही मेरी तरफ। अब हो सकता है कोई और भी वजह हुई हो उनको, जैसा चाहिए होऊंगा मैं वैसा नहीं मिला उनको, या कुछ और एक्सपेक्टेशन थी उनकी, भगवान जाने क्या था। लेकिन वो फीलिंग आई नहीं मेरी तरफ कि फादर केयरिंग वाली जो फीलिंग होती है बच्चे को, कि हाँ मेरे पापा हैं मुझसे प्यार करते हैं वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो वाली सोच मेरे अंदर आई नहीं। वो आई इसलिए नहीं क्योंकि मेरा, अच्छा, पापा से मेरा मिलना बात करना बिल्कुल जीरो रहा है। हमेशा उनका डर रहा है मेरे अंदर। डर इस लेवल का रहा है कि कोई बात नहीं कुछ नहीं। एक तो भाई बचपन है, शरारतें तो होती हैं, कभी खेलते समय कोई मटका टूट गया या किसी से नोक झोंक हो गई, कोई बोल गया, कोई सर कंप्लेंट कर गया घर पे,
तो खौफ इतना था पिताजी का कि उनके आने से पहले सोना था मुझे, क्योंकि बोलते हैं कि, क्योंकि ये हमारे गांव में था, गांव में क्या मतलब सब जगह पे होता है कि यार सोते हुए को मत मारो, ऐसा होता है ना, अरे सोते हुए को नहीं मारते हैं। तो उनसे पहले सोना होता था, नींद आती नहीं थी जल्दी, और कोशिश करता रहता था, आंख मीच के पड़ा रहता था जब पिताजी आ जाते थे तब, कि इनको पता ना चल जाए मैं जग रहा हूँ, क्योंकि कूटेंगे, पता ही नहीं कब किस चीज पे कूट देते होते वो। बाहर की गुस्सा होती थी, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि मैं एक ऐसा जरिया था उनके पास कि जिसके जरिए वो अपनी गुस्सा को थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं। तो बाहर की गुस्सा और मेरे अलावा किसी पे उतार नहीं सकते थे वो, क्योंकि मुझसे बड़ी बहनें हैं, तो लड़कियों पे तो हाथ उठाने का मतलब ही नहीं है। तो एक शायद ये भी वजह हो सकती है कि मेरे अंदर खौफ इसलिए भी उनका इतना ज़्यादा बन गया। वो खौफ और वो झिझक उनसे बात न करने की, वो आज तक कंटिन्यू है। अब हालांकि वो बोलते हैं मुझसे, बातें करते हैं, मगर मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं निकल के आ पाती।